यहाँ लिखा है क्योंकि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। हमारे पास क्या क्या है, हमने उसकी एक सूची देखी थी। बहुत बार जब हम कहते हैं जिसके पास है, तो उसमें कई बार हम कुछ भौतिक वस्तुओं के बारे में तुरंत सोचना आरंभ करते हैं, लेकिन दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय उसके 5 पद से लेकर के 8 पद के बीच में वचन हमें एक बहुत ही सुंदर सलाह देता है, जहाँ लिखता है कि इसी कारण से प्रयत्नशील होकर अपने विश्वास में सद्गुण, तथा सद्गुण में ज्ञान, और ज्ञान में संयम, संयम में धीरज, और धीरज में भक्ति, तथा अपनी भक्ति में भ्रातृ स्नेह, और भ्रातृ स्नेह में प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये गुण तुम में बने रहें तथा बढ़ते जाएं, तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के पूर्ण ज्ञान में ये तुम्हें ना तो अयोग्य और ना निष्फल होने देंगे। दूसरे शब्दों में क्या कह रहा है? यदि ये गुण तुम में रहें, यदि तुम्हारे पास ये हो, ठीक है, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। यदि ये तुम्हारे पास हैं तो तुम योग्य और सफल होने पाओगे। और यदि हम सबको याद है तो हमने 2 बातों को देखा है। पहला, प्रयत्नशील होना, क्योंकि प्रयत्नशील हमें बहुत सारे क्षेत्र में अव्वल बनाता है, ऊंचा करता है। और दूसरा हमने देखा था वो था विश्वास। और विश्वास के संबंध में जो अंतिम बात हमने देखा था, यदि आपको याद होगा, तो वो ये था कि अगर परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो विश्वास का होना बहुत जरूरी। बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। ओके, इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय और उसके 6 पद के आधार पर हमने देखा था। ओके, यहाँ पर जो अगला शब्द है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, जिसको कई बार हम लोग हल्के में भी लेते हैं और बहुत जल्दी से उसको सोचते हैं कि ये तो बहुत आसान मामला है, बहुत जाना पहचाना शब्द है, और उसको बड़ी आसानी से हम पार कर देते हैं, और वो है सद्गुण। सद्गुण सद्गुण की परिभाषा क्या है? इसको दूसरे शब्दों में हम कहें तो कह सकते हैं अच्छा गुण। ठीक है, अच्छा गुण। इसको अगर हम परिभाषित करें तो हम शायद कह सकते हैं बुराई को छोड़कर, बुराई त्याग कर केवल वह कार्य करना जो उचित और भला है, जो उचित और भला है। बुराई को छोड़कर, बुराई को त्याग कर केवल वो काम करना जो उचित और भला है, सद्गुण कहलाता है। शायद जब हम सद्गुण की बात करते हैं तो जैसे इस परिभाषा में देखते हैं कि बुराई को त्याग कर, तो कई बार हमारे उचित काम में या भले काम में कई बार बुराई भी शामिल रहता है। हमें सतर्क रहना चाहिए। अगर हम सद्गुण को अपने साथ लेकर चलते हैं तो हम सफल होंगे। बताया जाता है कि सद्गुण जो है वो 2 भागों में विभाजित है, 2 प्रकार से इसको विभाजित किया जा सकता है। एक को हम कह सकते हैं स्वाभाविक सद्गुण, स्वाभाविक सद्गुण, नेचुरल सद्गुण, जिसमें हम कह सकते हैं क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, जैसे न्याय। किसी भी चीज़ का हम न्याय करते हैं, क्या सही है क्या नहीं है सही, इसमें न्याय आता है। इसमें आता है दूरदर्शिता, हम कितना दूर तक सोच सकते हैं, कितने दूर तक हम विचार कर सकते हैं, दूरदर्शिता। इसमें आता है स्वाभाविक सद्गुण में आत्मसंयम,
सेल्फ कंट्रोल का होना। बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में जब होती हैं, कई बार उसमें आत्म संयम की कमी होती है ना। हम रुक नहीं पाते हैं, हम सोच नहीं पाते हैं, हम है ना इसके बाद क्या हो सकता है, क्या हानि हो सकती है, क्या किसी को क्या लाभ हो सकता है, उसके बारे में कई बार हम सोचते नहीं और आत्म संयम को खो बैठते हैं। आत्म संयम सद्गुण में आता है। और सहनशीलता, ये एक ऐसा गुण है, सहनशीलता भी सद्गुण में आता है। आप कितना सह सकते हैं। हाँ, आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही है, आपके अनुसार ना, आपकी सोच, आपके विचार, आपके जो आप बहुत सारे लोगों को लेकर के चल रहे हैं, है ना, बहुत सारे लोगों के बारे में सोच करके आप चल रहे हैं। आप देखिएगा, जब आप अपने लिए केवल सोचेंगे तो आपको डिसीजन लेने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन जब आप ना अपने साथ, अपने परिवार के साथ, क्योंकि आप मसीही हैं, तो अपने आसपास जो लोग हैं उनको भी ख्याल रख करके जब आप आगे बढ़ेंगे, तो बहुत बार आपको कुछ चीज़ों को जो आप करना चाहते हैं, लेकिन आप क्या करेंगे कि अच्छा थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, अच्छा थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, इंतज़ार कर लेते हैं, और ऐसे हो करके बढ़ते हैं। 4 स्वाभाविक सद्गुण हैं: न्याय, दूरदर्शिता, आत्मसंयम और सहनशीलता। लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे सद्गुण भी हैं जिसको कहा जाता है आत्मिक सद्गुण। आत्मिक सद्गुण कहा जाता है। 3 इसमें पाए जाते हैं। 3 आत्मिक सद्गुण हैं, और उसमें आता है विश्वास, आशा और प्रेम। विश्वास, आशा और प्रेम। सहनशीलता हमारी मानसिक स्थिति के बारे में बतलाती है, और ये हमें दुख को सहने योग्य बनाती है। अगर कोई सहनशील नहीं है तो वो दुख क्या होता है कभी नहीं समझ सकता ना। अगर आप और मैं सहनशील बनते हैं तो दुख क्या होता है उसकी परिभाषा हम दे पाएंगे। दुख को कैसे सहा जाता है उसको हम बतला सकते हैं। चलिए, हम लोग सद्गुणों के बारे में कुछ 4 बातों को, इन बातों से हटकर हम ध्यान देंगे और समझने की कोशिश करेंगे। कौन सी ऐसे 4 ऐसे सद्गुण हैं जिनको हमें जान लेना चाहिए। वचन इसके बारे में कुछ बातों को बतलाता है। सबसे पहली बात, रोमियो उसका 12 अध्याय और उसका 9 वचन। रोमियो उसका 12 अध्याय और उसका 9 वचन। किसी को मिल जाता है तो पढ़ दीजिए। ओके, पहली बात जो हमें जानना चाहिए सद्गुण के विषय में, सद्गुण एक सकारात्मक व्यक्तिगत गुण होता है जो आपको बुराई से घृणा करने योग्य बनाता है। बुराई से घृणा करने योग्य बनाता है। सद्गुण वाला मनुष्य भलाई से परिपूर्ण होता है, उसमें धार्मिकता होती है और नैतिकता में दृढ़ होता है। जब हम कहते हैं ना बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, 2 पार्ट है। एक क्या है बुराई से घृणा करना, दूसरा भाग क्या है भलाई में लगे रहना। कभी कभी हमारे साथ क्या होता है, हम मनुष्य हैं, हमारा स्वभाव ये होता है कि हम बुराई से घृणा तो करते हैं लेकिन भलाई करने के लिए कोई भी चाहत या इच्छा नहीं होती है ना। कभी कभी हम भलाई तो करना चाहते हैं, ठीक है, भलाई करने की इच्छा होती, भलाई करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी हम बुराई से घृणा नहीं करते हैं। हो रहा है ठीक है, चलने दो, घृणा नहीं होती। कई बार हमारे जीवन में शायद क्योंकि हम विश्वासी हैं, प्रभु का भय मानते हुए जीवन को व्यतीत करते हैं, तो कभी कभी शायद हम सोचते होंगे कि संसार में आसपास अगर कुछ बुराई हो रहा है तो
हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं, और केवल बातें करते हैं, लेकिन ना उसके इस बारे में ये नहीं सोचते कि कैसे उस बुराई से लोग छुड़ाए जाएं, उसमें मेरा क्या योगदान हो सकता है, मैं वहां पर कौन सा ऐसा भलाई वाला व्यवहार प्रकट करूं जिससे लोगों को यह समझ में आए कि वो जो कर रहे हैं वो क्या है, बुरा है, और उससे उनको क्या करना चाहिए, घृणा करना चाहिए। कभी कभी हमारे जीवन में यह भी होगा कि शायद हम बातों में बहुत सारी हम बातें करते हैं, और कुछ एक बातों को बात करते करते हम शामिल कर लेते हैं, और ऐसी बातों को शामिल कर लेते हैं जिसमें शायद हम बुराई करने में काम के द्वारा उसमें शामिल नहीं है, लेकिन बातों के द्वारा शायद हम ये प्रकट कर रहे हैं कि हम इस बुराई से घृणा नहीं कर रहे हैं। बहुत सावधान रहने की जरूरत है। वचन कहता है बुराई से क्या करो, घृणा करो। बहुत बार हम लोग कई एक उदाहरण को सुनते हैं ना, एक टोकरी में बहुत सारा आलू रखा हुआ है, और उस टोकरी में एक सड़ा हुआ आलू भी उसमें है। तो उस टोकरी के पास आप जाएंगे तो आपको कैसा लगेगा? आपको लगेगा कि सारे आलू सड़े हुए, जबकि सारे आलू सड़े हुए नहीं होते, केवल एक है जो क्या है, सड़ा। लेकिन वो एक आलू जो सड़ा हुआ है उसको आपको निकालने का मन नहीं कर रहा है। शायद थोड़ा बहुत आपके दिमाग में विचार आ रहा होगा, सब तो नहीं सड़े होंगे, लेकिन शायद एकाध क्या होगा, सड़ा होगा। उसको जब तक आप नहीं निकालेंगे तब तक वो सारा आलू बदनामी के घेरे में ही रहेगा। ठीक है, अच्छे होने के बाद भी बदनामी के घेरे में रहेगा। बहुत बार हमारे चारों ओर ऐसे लोग हैं जो लोग उद्धार पाए हुए लोग नहीं है, हाँ? उद्धार पाए हुए लोग नहीं है, सच्चाई का पीछा करने वाले लोग नहीं है, ईमानदारी का जीवन जीने वाले लोग नहीं है। वो कई बार होंगे हमारे चारों, और उसके बीच में हम अकेले पड़ते हैं जो शायद जानते हैं कि ये सही नहीं है, ये गलत नहीं है। ऐसी स्थिति भी आती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा सर्कल अच्छे लोगों का होगा, लेकिन उसमें एकांत जन ऐसे होंगे जो लोग हर समय नेगेटिव ही बात करेंगे, जिनका जीवन परमेश्वर का भय मानने वाला जीवन नहीं है। हम देख रहे हैं उनको, हम उनके स्वभाव को देख रहे हैं, उनकी बातों को देख रहे हैं, उनके निर्णय को देख रहे हैं, लेकिन हम उनको कभी कुछ बोलते नहीं। हम क्या बता रहे हैं, आप जो कुछ कर रहे हैं ये हम मानते हैं कि हम मतलब वो सही नहीं है, लेकिन बिना कुछ कहे हम ये बोल रहे हैं ठीक है आप जो कर रहे हो उसमें हम भी क्या है, सहमत। भजन संहिता उसका पहला अध्याय उसके पहला पद में क्या कहता है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की नहीं चलता और ना ही ठट्ठा करने वाले की बैठकों में बैठता। हम जो जीवन को प्राप्त कर चुके हैं, हमारे लिए एक सलाह दी गई है, हमें यह बताया गया कि हमें कैसे रहना है। बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। बहुत बार हम लोगों को मन करेगा जब लोग ना हमारे प्रेम को, हमारे समर्पण को, हम जो उनके लिए सोचते हैं ना, भला सोचते हैं ना, उसके अनुसार वो लोग डिसीजन नहीं लेते हैं। और क्योंकि वो नहीं लेते हैं इसलिए कई बार हम भी सोचते हैं क्या भलाई करके क्या फायदा होगा। कई बार मन होता है ना, लेकिन फिर याद आता है अरे परमेश्वर ने तो हम पर दया दिखाया है, हम पर अनुग्रह किया है, हम कैसे रुक सकते हैं। फिर हम लग जाते हैं भलाई करने में, लेकिन बहुत बार हम लोग थकते भी हैं, बहुत बार हम लोग निराश होते हैं कि इनके साथ कितना भी भलाई करो ये लोग बदलने वाले नहीं है, ये समझने वाले नहीं है। लेकिन वचन हमें ये कहता है कि हम जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, यदि हम
बुराई से घृणा करेंगे, भलाई करने में लगे रहेंगे, तो हमारे पास एक बहुत सुंदर गुण है जिसको कहा जाता है सद्गुण। ठीक है, ये सद्गुण हमारे जीवन में बढ़ेगा। ये एक सकारात्मक गुण है, व्यक्तिगत गुण है जो हर एक विश्वासी के जीवन में होना चाहिए। दूसरी बात, सद्गुण या अच्छाई एक व्यक्तिगत गुण होता है जो मनुष्य को व्यर्थ में विपरीत लिंग के पीछे पड़ने से बचाता है। चलिए इसको हम लोग इस तरीके से समझेंगे। रूत की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और उसका 10 और 11 पद को देखिए। रूत की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और उसका 10 और 11 पद। रूत 3 का 10 और 11। मिल गया? यहां लिखा है, तब उसने कहा, हे मेरी बेटी, तू यहोवा की ओर से आशीषित हो, क्योंकि तूने किसी जवान के, चाहे धनी या कंगाल के पीछे न जाकर अपनी पिछली प्रीति पहली से अधिक दिखाई है। इसलिए अब हे मेरी बेटी, मत डर, जो कुछ तू कहेगी मैं तेरे लिए करूंगा, क्योंकि नगर के मेरे सब लोग जानते हैं कि तू भली स्त्री है। रूत एक भली स्त्री थी। रूत किसी भी अन्य पुरुष की ओर आकर्षित नहीं हुई, चाहे वो निर्धन हो चाहे वो धनवान। वो हमेशा वही काम करती रही जिस काम को करना परमेश्वर की दृष्टि में उचित था। जिस काम को करना परमेश्वर की दृष्टि में उचित था। आप गौर कीजिएगा कि रूत एक ऐसी स्त्री थी जो इब्रानी या यहूदी या इस्राएली जाति में से नहीं थी, अन्य जाति में से थी। उसे परमेश्वर के बारे में ज्यादा मालूम नहीं था, उसे परमेश्वर की व्यवस्था के बारे में ज्यादा कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन इस बात का ख्याल रखिए, मैं जो सोच करके, मेरे पति के मरने के बाद मैं जो सोच करके कदम बढ़ाई हूं, यह जान करके कि इनका परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा और मैं वही करूंगी जो ये बताएंगी, मेरी सास जो कहेगी वही मैं करूंगी, ये जानते हुए कि मेरे सास के द्वारा परमेश्वर, उनका परमेश्वर मुझ पर भी दया कर दे, मुझ पर भी अनुग्रह कर दे, मुझे भी स्थापित कर दे। अब मेरे पास कोई उपाय नहीं है, बस किसी तरह से जीविका को क्या करना है, चलाना। वही कार्य करती रही जो उचित था। गौर कीजिएगा इस बात को। बहुत बार हमारे जीवन में हम उन कार्यों को नहीं कर पाते हैं जो उचित होता है, और कई बार हम बाद में अफसोस करते हैं, ये मेरे द्वारा क्या हो गया, ये मैंने क्या अनुचित कर दिया। बोलने में, कार्य करने में, निर्णय लेने में, बहुत सारी बातों में रूत हमें स्मरण दिलाती है, वही कार्य करती थी जो उचित था। कई बार संसार में लोग गरीब या निर्धन इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वे लोग विपरीत लिंग, अपोजिट सेक्स ना, स्त्री है पुरुष के पीछे ना मन लगा लिए, पुरुष है तो स्त्री के पीछे मन लगा लिए। इस कारण से, आकर्षण में पड़ जाने के कारण से कई प्रकार के मोह माया में, वासनाओं में गिर जाते हैं, जिसके कारण वे बर्बाद हो जाते हैं, जिसके कारण वे अपने जो धनी होने का जो रास्ता है उसको बंद कर देते हैं और धनी नहीं बन पाते। यहां पर रूत का जीवन हमें याद दिलाता है, सद्गुण या एक अच्छाई ऐसा गुण है
जो मनुष्य को व्यर्थ में विपरीत लिंग के पीछे पड़ने से बचाता है। यहां पर जब हम 11 पद को पढ़ते हैं तो यहां लिखता है, तब उसने कहा, हे मेरी बेटी, तू यहोवा की ओर से आशीषित हो। कितनी अद्भुत बात है ना। एक अन्य जाति स्त्री जिसका देखभाल करने वाला, जिसको संभालने वाला, उसका फ्यूचर क्या होगा कुछ अता पता नहीं है, उसके बारे में कहा जा रहा है, तू यहोवा की ओर से आशीषित हो। क्यों? कारण वहां बताया जा रहा आगे, क्योंकि तूने किसी जवान के, चाहे धनी या कंगाल हो, उसके पीछे न जाकर पिछली प्रीति पहली से अधिक दिखाई है। और तब उसके लिए कहा गया कि तू भली स्त्री, तू भली स्त्री। मतलब तुम्हारे पास एक सद्गुण है जिसके कारण तू ये कर सके। तीसरी बात जो जानना चाहिए, सद्गुण एक व्यक्तिगत गुण होता है जो व्यक्ति को वास्तव में सहायता करने वाला बनाता है। बहुत बार कोई भी व्यक्ति, चाहे आप हो, मैं हूं, कोई भी व्यक्ति किसी की सहायता इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि ना सद्गुण नहीं है, अच्छाई करने की चाहत नहीं होती है, इसलिए नहीं करते। सद्गुण के द्वारा लोगों की भलाई करने वाले हम बन जाते हैं। इसका क्या मतलब है? हम कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, ठीक है। कोई भी आया, कई बार हो सकता है हमारे जीवन में नुकसान पहुंचाया होगा या नुकसान कर सकता है, ठीक है। हमारे चीजों को उठा करके ले जाए या हमारी जो हमने जो एक माहौल, अच्छा माहौल बनाया उसको बिगाड़ दे। बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में होने के लिए, बहुत सारी चीजें हो सके, ऐसा बहुत सारे लोग हमारे चारों ओर पाए जाते हैं। लेकिन एक भला जीवन, एक अच्छा गुण है ना, एक सद्गुण वाला व्यक्ति या एक सद्गुण वाली स्त्री कभी भी किसी की बुराई नहीं चाहती। यहां पर बड़ा ही सुंदर एक उदाहरण हम लोग पिछले दिनों में पढ़ रहे थे ना, नीति वचन की पुस्तक में ना 31 अध्याय में, भली स्त्री अपने पति की कभी बुराई नहीं करती बल्कि सदा उसका भला ही चाहती है। इस गुण के बिना 10 और 12 पद, इस गुण के बिना रूपवान स्त्री भी बेकार वस्तु के समान होती है। दो चीजें ना बाइबल जिक्र करता है यहां पर। एक है सद्गुण भली स्त्री, और उसी के साथ साथ वो बात करता है सुंदरता के बारे में। बाइबल में आप पढ़ेंगे तो आप हमेशा पाएंगे, नीति वचन में खास करके इसका जिक्र बहुत अधिक हुआ है, या नए नियम में भी हम पढ़ सकते हैं। बाइबल कहता है कि सुंदरता व्यर्थ है। बाइबल सुंदरता को व्यर्थ ठहराती है, लेकिन सद्गुण को वो कहता है कि सद्गुणों के आने पर ही स्त्री पुरुष के लिए भला कर सकती है। सद्गुणों से हीन अनेक स्त्रियां हैं जो अपने पति का बुरा करती है। दिखने में बहुत सुंदर होंगी, लेकिन क्योंकि सद्गुण नहीं है, जिसके कारण से वो अपनी पति की क्या करती है? बुराई करती है। सद्गुण सुंदरता से बिल्कुल अलग होता है। सुंदरता व्यर्थ होती है, परंतु सद्गुण मूल्यवान होता है। हमें मालूम होना चाहिए, सुंदरता बेकार है, लेकिन सद्गुण बाइबल कहता है कि वो कीमती है, वो मूल्यवान है। जब कोई मनुष्य किसी के साथ भलाई करता है तो उसे प्रतिफल दिया जाता है, लेकिन सुंदरता के होने से हमें कोई प्रतिफल नहीं मिलता। सद्गुण के होने से हमें प्रतिफल मिलता है। किसी के लिए हमने कुछ किया, इवन अगर हम परमेश्वर का भय नहीं भी मानते हैं और किसी के साथ कुछ भलाई किए हैं,
तो परमेश्वर उसे भी देखता है और उसका प्रतिफल उसको देता है। कई बार हम सोचते हैं कि हम विश्वासी हैं इसलिए हम लोगों को ही ज़्यादा क्या भलाई करेंगे तो हमें ही केवल क्या मिलेगा, है ना, हमारे साथ अच्छा होगा। लेकिन आप संसार में भी बहुत सारे ऐसी गवाही को देखेंगे जहां पर लोग भलाई करते हैं किसी के लिए, शायद वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं लेकिन फिर भी भलाई किए हैं, उनके साथ बाद में जो हुआ है वो कहीं बेहतर हुआ। सो हम क्योंकि विश्वासी परमेश्वर को जानते हैं, हमें कई गुना बढ़कर परमेश्वर की सहायता से और अधिक भलाई करने के लिए भूख होनी चाहिए और अधिक हमें आगे बढ़ना चाहिए। भलाई करने पर जो प्रतिफल किसी मनुष्य को मिलता है वह ऐसा मनुष्य बनता है जिसके पास है उस कैटेगरी में रखा जा सकता है। वचन इस बात को कहता है कि भलाई करने वाला के पास कुछ है जो वो किसी और को दे सकता है, क्योंकि परमेश्वर उसे प्रतिफल देता है। यहां पर नीति वचन उसका 31 का 10 से 12 पद में जब हम पढ़ते हैं ना, हमें पाता है, हमें वचन कहता है कि भली पत्नी कौन पा सकता है, उसका मूल्य तो मूंगों से भी बढ़कर। केवल स्त्री के मामले में नहीं, लेकिन कोई भी व्यक्ति ना, अगर वो भलाई करने वाला है ना, आप अपने जीवन में भी अगर आप देखेंगे, जो आपके जीवन में ना, कोई भी ऐसा जन जो आपका लाभ उठाना ना चाहता हो, फिर भी आपके लिए समय दिया, आपके लिए परिश्रम किया, आपके लिए अपने सुख सुविधा को छोड़कर आपके लिए खटा ना, आप हमेशा उसको कभी भूल नहीं सकते और आपको मन करेगा उसके लिए कुछ करने के लिए, ना, चाहे वो विश्वासी हो या ना हो। समझ रहे हैं? ये हम सब अपने जीवन में जरूर अनुभव किए होंगे। कोई भी भलाई करने वाला या सद्गुण स्वभाव के साथ जो जीवन को आप देखेंगे वो मूंगों से भी बढ़कर है, उसकी कीमत बहुत अधिक होती है। यहां पर भली पत्नी के बारे में बात हो रहा है कि भली पत्नी कौन पा सकता है, उसका मूल्य तो मूंगों से भी बढ़कर है। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उसके पति के प्रति बुरा नहीं पर भला ही व्यवहार करती है, भला ही व्यवहार करती है। चौथी बात जो सद्गुण के विषय में हमें जानना चाहिए, सद्गुण एक ऐसा गुण है जो किसी भी मनुष्य को परिश्रमी और बलवान बनाता है, प्रबल बनाता है। जो कुछ भी वो करते हैं उस काम को क्या कर देता है, परमेश्वर उसको सफलता प्रदान करता है। बाइबल में केवल नीति वचन उसके 31 अध्याय में वर्णन किया गया है कि स्त्री को सद्गुण वाली स्त्री होना चाहिए। कौन कौन से गुण हैं जो सद्गुण वाले गुण को हम स्त्रियों के जीवन में देख सकते हैं? हम लोगों ने पहले भी इसको देख लिया है। एक संडे को हम लोग देख रहे थे, वुमेन्स संडे के दिन में, मदर्स डे के दिन में हम लोग इसको देख रहे थे कि वो क्या क्या करती है। अगर हम संक्षेप में बात करें, सद्गुण में हम पाते हैं जो स्त्री के विषय में नीति वचन 31 अध्याय कहता है, वह कठिन परिश्रम करने वाली होती है, वह बहुत से कारोबार करती है, आय का स्रोत कैसे बढ़ सके उसके बारे में लगी रहती है। ठीक है, वह भोर को उठ बैठती है। उसके जीवन में ना परिश्रम करना या कैसे चीजें एकदम शुरू से ठीक रहे, ना, दिन की शुरुआत हो उसके पहले से चीजें ठीक रहे, उसमें लगी रहती है और अपनी कमर बांधकर संपूर्ण परिवार के भोजन का प्रबंध करती है। एक सद्गुण वाली स्त्रियों के बारे में जब हम बात करते हैं, एक सद्गुण चरित्र के बारे में बात करते हैं, तो ये स्त्रियां उन स्त्रियों के समान नहीं होती जो अपने को ही सुंदर बनाने में लगी रहती हैं, अन्य सारे कार्य को सेकेंडरी रख करके, दूसरे स्थान पर रखकर खुद को सजने संवारने में ही ज्यादा परिश्रम करती ऐसी स्त्री नहीं होती है जो सद्गुण वाली स्त्री होती है।
अपने आप को आलस्य के अधीनता में नहीं रखती, निष्क्रिय नहीं रहती। बहुत बार बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, चीजें देख रहे हैं, हो रहा है तो खुद उसमें शामिल नहीं होंगे, निष्क्रिय नहीं होती है। जो लोग, कोई भी जन, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, अगर उनके पास सद्गुण नहीं है तो वो भविष्य में बहुत तरह की समस्याओं का सामना कर सकते हैं ना। जिस किसी के साथ भी वो मित्रता करेंगे या विवाह के संबंध में जुड़ेंगे तो बहुत सारी चीजें जो वो सोच रहे थे कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन उनके जीवन में होना शुरू होगा। वे निष्क्रिय हो जाएंगे, वे आलस्य का सामना करेंगे, काम चोरी को वो उनको सहना पड़ेगा। कई बार होता है ना, लोग बोलते हैं कि अरे मुझे पता नहीं था, अगर पता रहता कि तुम काम करती नहीं हो या फिर तुम काम करते नहीं हो, ऐसे आलस हो, तो पहले ही मैं मना कर देती या तुमसे शादी नहीं करता ना। इस तरह की बातें बाद में उठना शुरू हो जाती है। कई बार अगर सद्गुण नहीं है तो घटिया खाना का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। अच्छा खाना नहीं मिलेगा आपको ना, बस साल भर वही ना, आलू चोखा और दाल और चावल और वही सब्जी, उसका भी टेस्ट कभी चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सद्गुण नहीं है। ओके, बहुत सारी चीजों में संतुष्टि नहीं मिलती है। भली स्त्री अपने घर के लोगों की आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखती है, वह अपने परिवार की चिंता करती है। और एक खास बात है, बाहर वालों को प्रभावित करने से उसे कोई सरोकार नहीं होता। बहुत कम ना हमारे बीच में ऐसे, हम सब अपने समाज के बीच में ऐसे लोगों को पाएंगे जो लोग ये आशा करते हैं कि चाहे मैं जितना भी परिश्रमी हूँ, चाहे जितना भी मैं काम कर लूँ ना, लोग उसकी बड़ाई करे ना करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी मैं करती रहूँगी, फिर भी मैं करता रहूँगा। ऐसा सोच रखने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। जरूरी है, जो सद्गुण वाले लोग होते हैं वो वैसे ही होते हैं। वो आशा नहीं करते हैं कि हमने ये किया तो आप क्या करिए, मेरा अप्रिशिएशन कीजिए, मेरी प्रशंसा कीजिए, है ना। कभी कभी हम लोग ऐसा भी होते हैं ना कि हम ही कुछ बोलते हैं कि अच्छा ये कैसा लगा बताइए, चाहते हैं कि आप बोलिए कि ये क्या है। अच्छा, हम चाहते हैं कि हमारे बारे में अच्छा अच्छा बोला जाए। सद्गुण संपन्न स्त्री सच्चाई, वास्तविकता और खराई से भरपूर होती है। एक छोटी सी घटना को, एक छोटी सी कहानी को सुन करके हम लोग समाप्त करेंगे। और सद्गुण के संबंध में कि उसके भीतर सद्गुण में जो बातें हमने देखा, कैसे इसमें सहनशीलता की आवश्यकता है, कैसे इसमें हमें परिश्रमी होने की आवश्यकता है, जिस चीज को कर रहे हैं तो उसके लिए दृढ़ संकल्प रख करके उन चीजों को करते रहना चाहिए। उसके संबंध में उसको और बेहतर तरीके से हम समझ सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जिसके पास है उस श्रेणी में हम सब लोग आ सकें। एक राज्य की बात है, एक राष्ट्र की बात है जिसमें एक सम्राट हुआ करता था, और वो जैसे जैसे समय बीतता है वो बूढ़ा हो जाता है। तो वो उस पूरे राज्य को देखभाल करता था, पूरे सब प्रशासन सब कुछ उसके अधीनता में था। कुछ समय बीतने के बाद जब उसे लगता है कि नहीं, मुझे मरने से पहले अपने बाद एक उत्तराधिकारी को चुन लेना चाहिए। उसका बहुत बड़ा घराना था, उसके परिवार में बहुत सारे लोग थे। इसने क्या बोला, इसने क्या निर्णय लिया कि मैं अपने घराने या राज दरबार में जो लोग हैं उन घराने के किसी भी पुत्र को अपने उत्तराधिकारी के रूप में खड़ा करना नहीं चाहता हूं, मैं कुछ अलग करूंगा। और तब उसने एक नोटिस जारी किया, उसने एक योजना बनाया कि मैं अपने राज्य में उन सारे लोगों को आमंत्रित करता हूं जो प्रजा के रूप में आप रह रहे हैं, और जितने भी जवान लोग हैं, कुछ उम्र डिसाइड किया, इतने से इतने उम्र के लोग जो नवयुवक लोग हैं, जो जवान लोग हैं, वे लोग
अपने इस दरबार के लिए, इस जगह के लिए, एक मेरे बाद सम्राट होने के लिए, उत्तराधिकार को प्राप्त करने के लिए आप दावा पेश कर सकते हैं, क्योंकि मैं अब बूढ़ा हो गया हूं और अच्छा है कि मैं अपना राजपाट छोड़कर उत्तराधिकारी को मैं सौंप दूं। इस तरह की वो घोषणा करते हैं। और उसके बाद जब लोग सुनते हैं तो चौंक जाते हैं, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं था। सभी जवान लोग तैयार होते हैं, सभी जवान लोग कहते हैं अच्छा ये मौका तो हम लोग हाथ से जाने नहीं देंगे। और फिर सब जवान को बुलाया गया, सब लोग आए। और जब सब लोग आए तो राजा, उस सम्राट ने कहा कि मैं 1 साल तक तुम सभी जवानों को मैं देखूंगा और एक काम मैं तुम लोगों को दे रहा हूं। उसने क्या किया, सभी जवानों के लिए बीज रखा था, सबको एक एक बीज दे दिया और कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम सब लोग एक एक गमला लो और उसमें इस बीज को रोपो और इसको उगाओ, और जब ये पौधा बढ़ जाए तब मुझे दिखाओ और मैं उस पौधा को देखकर, उस गमले में आपके पौधा को देखकर मैं जांच करूंगा। जिसका पौधा मुझे पसंद आएगा मैं इस राज्य का अगला सम्राट उसी को ही बनाऊंगा। सब कोई मुश्किल काम नहीं था। सभी जवान वापस गए। उनमें एक जवान था जिसका नाम था चिंग चोंग चांग। चिंग चोंग चांग ये भी लिया बीज और उसके बाद अपनी मम्मी से जाकर के बताया और खुशी खुशी उसकी मम्मी मदद की उसको, और भी जवानों की माताओं ने मदद किया है, इसकी मम्मी ने भी मदद किया और एक साफ सुथरा गमला में ना जैसे खाद वगैरह सब मिट्टी सब मिला करके उसमें बीज को लगा दिया। और सभी लोग देखभाल कर रहे हैं। ये चिंग चोंग चांग भी अपने गमला को हर दिन देख रहा है। 1 सप्ताह बीता, 2 सप्ताह बीता, 3 सप्ताह बीत गया। कुछ जवान लोग जब कभी भी मिलते हैं तो वो लोग बताते हैं, पता है अंकुर निकल गया, इतना बड़ा हो गया, और उसकी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन चिंग चोंग चांग का जो गमला था उसमें कुछ भी नहीं हो रहा है। बोला क्या हो गया, कैसा बीज दे दिया मुझे। और फिर भी वो लगातार पानी डालता रहा, संभालता रहा, उसमें जो घास वगैरह उगते थे उसको निकालता रहा। और उसे ताजुब हो रहा है, लोग जब बात कर रहे हैं, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, पौधा खिल गया उन लोगों का, फिर उसमें फूल भी निकल आए, लेकिन इसका चोंग का जो गमला है उसमें कुछ नहीं निकल रहा है। अब इसे शर्म भी आ रहा है, जब लोग कहीं भी मिलते हैं तो बात करते हैं, लेकिन ये कुछ नहीं बता पा रहा है। बताना चाहता है लेकिन बोला कैसे बताएं, क्या बताएं, बताने के लिए कुछ है नहीं। धीरे धीरे 6 महीना बीत गया। 6 महीना बीतने के बाद बीच में थोड़ा सा निराश होता है, क्योंकि उसके गमले में कोई भी पौधा नहीं उगा है, लेकिन बाकी के गमले में पौधे अच्छे खासे बड़े हो गए। अब वो धीरे धीरे सोचने लगा, मेरे गमले में पौधा नहीं निकला है, अब तो जब भी सामने जाना होगा, दिखाने के लिए जाना होगा, मेरे गमला में पौधा नहीं है, सबके में आ गए हैं, हो सकता है सम्राट मुझे मार भी डालेगा, मुझे दंडित करेगा, ये भी डर उसको सता रहा है। लेकिन इस दौरान वो अपने गमले में लगातार ये इस उम्मीद के साथ कि शायद कल उग जाए, ऐसा करते करते साल भर वो उस गमला को संभालता रहा। और साल भर के बाद वही दिन, पिछले साल के जिस दिन बीज दिया गया था, उसी दिन सबको बुलाया गया। सभी जवान अपने अपने गमला के साथ खड़े हो गए और ये भी अपना गमला के साथ। पहले तो वो जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन माँ ने कहा कि देखो बेटा, तुमने मेहनत किया है, नहीं हुआ तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी तुम अपने गमला के साथ जाओ। ये जवान जानता था, चोंग जानता था कि
मैं जो सोच रहा हूँ वो निराश होकर के मैं करना चाह रहा हूँ, नहीं जाने की बात, लेकिन माँ जो कह रही है वो ईमानदारी की बात कर रही है और वो सच्चाई की बात कर रही है, मुझे जाना चाहिए। और फिर वो निर्णय लिया, अपने गमले के साथ गया। सामने नहीं रख रहा है, पीछे ही वो पकड़ करके खड़ा है, छुपने की कोशिश कर रहा है। जब सबका सम्राट ने जब सबके पौधा को देखा, देखने के बाद उसे यह भी दिखाई दिया कि एक जवान है जो क्या हो रहा है, अपना गमला को छिपाने की कोशिश कर रहा है। उसको बोला गया कि तुम भी सामने आओ और अपने गमला को सामने रखो। और फिर उसे बोला कि तुम अपना गमला सबके और थोड़ा आगे लाओ और सबके बीच में रखो। जब उसको रखा, सम्राट ने जितने गमला में पौधा थे सबको शाबाशी दिया, उनको कहा कि बहुत अच्छा, आप लोगों के गमला में पौधा उग आया है, बहुत सुंदर सुंदर फूल गमलों में दिख रहे हैं। और आज जैसा मैंने कहा था कि आपके बीच में एक सम्राट को मुझे चुनना है जो मेरे बाद क्या करेगा, इस राज्य की देखभाल करेगा और चलाएगा। और तब अचानक सम्राट ने उस चौंग के तरफ इशारा करते हुए कहा कि चौंग, आप अपने गमले के साथ सामने आओ। और उसको सामने बुलाया गया। चौंग अपने गमले के साथ जा रहा है, उसको पूरा डर है। उस गमले के साथ जो कुछ उसने किया है वो जानता है कि पूरी ईमानदारी के साथ उसने किया है। अब इसको डर क्या है कि अब सबके बीच में मेरी बेइज्जती होगी, मुझे पूछा जाएगा और मुझे जो नियम है उसके अनुसार दंड निर्धारित करेंगे, ये सोच करके मुझे बुलाया जा रहा है। और जब उसे सिपाहियों के द्वारा मंच पर लाया गया सम्राट के सामने, और सम्राट ने कहा कि अगला जो सम्राट है वो चिंग चोंग चांग होगा। क्यों होगा? उसका कारण ये है कि इसने साल भर इस गमले को बड़े ध्यान से संभाला है। तो बाकी लोग चौंक गए कि तो फिर हमने जो किया उसका क्या? तो सम्राट ने बताया, मैंने सब लोगों को उबला हुआ बीज दिया था, मैंने बीज को उबाल लिया था, उसके बाद वो बीज दिया था। और एक उबला हुआ बीज कभी भी अंकुर नहीं निकाल सकता है, कभी भी पौधा नहीं निकाल सकता है। मुझे मालूम है जब आप लोगों ने 3 सप्ताह 4 सप्ताह, जब ना 1 सप्ताह के बाद अंकुर नहीं निकला तो जरूर आप लोगों ने क्या किया है, कोई दूसरा बीज लगा करके उसको क्या कर लिया, उगा दिया। लेकिन चिंग चोंग चांग ने धीरज के साथ सहनशीलता को रखते हुए, अगर राजा ने ऐसा कहा है तो वही मैं करूंगा। वो ट्रैक से इधर उधर कभी भी नहीं हुआ। निराश जरूर हुआ, लोग बातें करते थे उस समय में, लेकिन ये वैसा नहीं था, ये विश्वास योग्य रहा, ये परिश्रमी है। और चिंग चोंग को विश्वास नहीं हुआ कि वो अगला सम्राट बन सकता था, लेकिन उसके अंदर जो गुण था उसके कारण वो अगला सम्राट बन पाया। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा जीवन, परमेश्वर ने जो हमें दिया है वो बहुत अच्छी गुण है, परमेश्वर ने जो हमें बनाया है वो बहुत ही अद्भुत गुणों के साथ हमें चुना है। हाँ, एक समय था हम बुरे थे, हम खोए हुए थे, हमारा जीवन सही नहीं था, लेकिन वो हम में देखना चाहता है कि हमारे अंदर सद्गुण बढ़े। हमें बदला है उसने। हम बार बार कहते हैं ना, हम धर्मी ठहराए गए। हमें हमारे पीएम साहब ने हमें धर्मी नहीं ठहराया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमें नहीं धर्मी ठहराया। हम इस दुनिया के बनाने वाले परमेश्वर के द्वारा हम क्या किए गए हैं, धर्मी ठहराए गए हैं। और हमारे अंदर उसका गुण होना ही चाहिए, है ना। कई बार हमें इच्छा होगी दुनिया को लेकर, दुनिया के लोगों के बर्ताव को लेकर, क्या क्या इच्छा होगी, हम भी उन्हीं की तरह बोलें, हम भी उन्हीं तरह के निर्णय लें। लेकिन परमेश्वर हमें क्या देखना चाहता है? जिस वचन को हम पढ़ते हैं, जिस वचन के द्वारा हम ना हमारा जीवन बदला है, उस वचन के द्वारा हम प्रतिदिन के जीवन में हमारा जो व्यवहार है उसको परिवर्तित होने दें,
वचन के अनुसार हम उसको परिवर्तित होने दें। परमेश्वर देखना चाहता है कि हम साहसी बने, और ये नहीं बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, चलो तुम अकेले कोशिश करो। वो क्या कहता है? जो कोई मेरी आज्ञा मानता है, जो कोई मुझ में बना रहता है, मैं उसके साथ होता हूं, मैं अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। इसका मतलब है मेरे हर एक कदम को, मेरे छोटे छोटे जो निर्णय हैं, जो प्रभु की महिमा के लिए हम उठाना चाहते हैं, कभी भी वो, आप देखिएगा, कभी भी वो अधूरा नहीं रहेगा। अगर आप किसी को जीतना चाहते हैं, अगर आप कुछ करना चाहते हैं ना, प्रभु की महिमा के लिए कुछ करना चाहते हैं, कैसे परमेश्वर पीछे हट सकता है ना? परमेश्वर आगे आएगा, परमेश्वर संभालेगा, परमेश्वर अगुवाई करेगा। मुझे कभी कभी लगता था कि कैसे मैं अपने लोगों के बीच में जाकर कैसे मैं सेवा करूंगा। बहुत छोटे में, बचपन में मुझे संथाली आती थी, लेकिन उसके बाद संथाली से मैं बहुत दूर था। जिस तरह से मैं रांची में पला बढ़ा, जीवन में आगे बढ़ा, सेवकाई में आया, प्रभु ने मेरे मन में इस विचार को लाया कि आपके संथाल लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन की शिक्षा देने के लिए आपको मैं चुनता हूं। मैं हिचकिचाया, मैं डरता था, लेकिन परमेश्वर ने वो साहस दिया। इस तरह से हम सबकी अपनी अपनी गवाही है, कैसे परमेश्वर ने कहां से हमें कहां उठाया है। हम साधारण लोग नहीं हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं, और खुद को भी याद दिलाना चाहता हूं, परमेश्वर ने हमें साहसी बनाया, परमेश्वर ने हमें ईमानदार बने रहने के लिए बनाया, बुलाया। हम अभी संसार में रह सकते थे ना, हम उसी विश्वास में रह सकते थे जो विश्वास आज संसार करता है, लेकिन परमेश्वर ने हमको वहां से खींचा है, वहां से अलग किया है, ताकि हम अपने बचे हुए जीवन के जितने भी दिन जिए इस पृथ्वी पर दिखा सकें। अगर स्वर्ग में रहेंगे तो ये जीवन होना चाहिए, अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन जिएंगे, हमारा जीवन ये होना चाहिए। हमें जहां पर बंद रास्ते हैं, जहां पर हमें लग रहा है कि बहुत मुश्किल है, वहां पर भी उम्मीद रखना है कि परमेश्वर हमारे सद्गुण को ना, हमारे जीवन में जो एक ना सकारात्मक सोच के साथ हम कदम को बढ़ा रहे हैं, उसको स्थिर करेगा। भले ही इस पृथ्वी पर हमारे लिए थोड़े समय का जीवन है, थोड़े समय के लिए कुछ हम योजना बनाते हैं, उन हर एक बातों को वो क्या करेगा? स्थिर करेगा। हमें यह होना चाहिए। साहस, वास्तव में इस चिंग चोंग चोंग के जीवन के बारे में जब हम देखते हैं, इस जवान ने अपना सद्गुण को प्रकट किया, जिसके कारण उसने मुकुट को पाया। उसने साहस कभी नहीं छोड़ा, उसने ईमानदारी को प्रकट किया, उसने विश्वासयोग्यता में शायद 100 में से 200 मार्क्स लाया होगा ना। वो ये सब ऐसे गुण हैं जो एक मनुष्य के जीवन में होने ही चाहिए, और ये चीजें अगर हो हमारे पास, तो हम कभी भी खाली लोगों में से नहीं होंगे। हम कैसी श्रेणी में आ जाएंगे? जिसके पास है। हमारे पास सबसे बड़ा धन है परमेश्वर। परमेश्वर की सोच के अनुसार किए जाने का हमारे अंदर जो जज्बा है, वो सबसे पॉजिटिव थिंग है, और ये हमारे पास है। और हम लगातार जिसके पास है ऐसे मनुष्य बनते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। प्रभु हम सबकी सहायता करे, हम सबको आशीष दे और हमारी मदद करे कि हम इन गुणों के द्वारा, सद्गुण के द्वारा प्रभु के लिए एक समर्पित जीवन को व्यतीत कर सके, और समाज में हम एक परिवर्तन को, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों के बीच में एक परिवर्तन को लाने के लिए परमेश्वर से आशा कर सकें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, फिर से एक बार आपके पास हम आते हैं, आपसे मदद को चाहते हैं, क्योंकि हम हर दिन प्रयास करते हैं कि हमारे अंदर साहस बढ़े, हमारे अंदर आप पर भरोसा करने वाले लोगों की जैसी सोच होती है, चट्टान से भी पानी निकालने के लिए प्रभु आप आज्ञा देते हैं। प्रभु आप लाल समुद्र को 2 भागों में बांटने के लिए भी आप हाथ उठाने के लिए मूसा से कहते हैं। असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर है प्रभु। केवल आप इतना चाहते हैं कि सद्गुण में हम बढ़ें, विश्वास के साथ बढ़ें, प्रयत्नशील रहें। प्रभु आप चाहते हैं कि हम वो लोग बने जो कहते हैं हमारे पास है, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। प्रभु हम और पा सकें, हमें सद्गुणों में आगे बढ़ाएं,
प्रभु हमारी मदद करें। जो भी हमारी बीते दिनों की लापरवाही थी, चूक थी, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे निर्णयों में यदि हमने सद्गुण के साथ नहीं निर्णय लिया है, नहीं कार्य किया है, प्रभु आप उसके लिए क्षमा करें। और आज के वचन के द्वारा जो प्रेरणा हमें मिली है, हम प्रभु एक नए समर्पण के साथ जीवन में आगे बढ़ सकें। हमारे अगुवाई कीजिए प्रभु। हम सब आपके द्वारा चलाए चलना चाहते हैं इस पृथ्वी पर प्रभु। बहुतों के लिए हम आशीष का कारण बनना चाहते हैं, बहुतों को आपके राज्य में शामिल कर होते हुए देखना चाहते हैं। प्रभु आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए, हमें हमारे सारे पापों से छुटकारा दीजिए, पवित्र जीवन जीने के लिए हमारे अगुवाई कीजिए। धन्यवाद के साथ इस छोटी सी प्रार्थना को अपने उद्धार करता है यीशु के नाम में चढ़ाते हैं। दया सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।